Hi students, today we are discussing about coordinate geometry of class 9, which is first chapter of class 9 according to new syllabus. Coordinate geometry giving every point on a plane precise address x, y, the Cartesian system that connect algebra and geometry. Two numbers are all it takes pin down or point in a plane. That means लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या हमको इससे सीखना है, क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है. दिस चैप्टर इंट्रोड्यूसेस द कार्टेशियन प्लेन, हाउ टू परपेंडिकुलर एक्सेस लोकेट, पॉइंट्स नेम, coordinates and let us plot ordered pairs. Understand the need for coordinate, name the axis origin coordinates, read the coordinate as coordinate of a point, identify the sign of coordinates in each quadrant, plot points given their coordinate, locate points on the axis. मतलब ये y एक्सेस और ये x एक्सेस, ये y एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है. जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो x एक्सिस है और जो वर्टिकल लाइन है वो y एक्सिस है. और जहाँ दोनों एक्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है. ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं. अब ये 4 पार्ट आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4. तो ये जो पार्ट्स है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये जो पार्ट है ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट. ये 4 पार्ट है. अब साइन कन्वेंशन इनका देखते हैं. मतलब किसी पॉइंट द्वारा x एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस को एब्सिसा, x एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस को एब्सिसा और y एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस को ऑर्डिनेट कहा जाता है. ठीक है. अब साइन कन्वेंशन देखते हैं. किसी भी पॉइंट को अगर हमको कार्टेशियन प्लेन में शो करना है तो कार्टेशियन प्लेन में शो करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका साइन कन्वेंशन देखते हैं. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस ओरिजिन से राइट साइड, अगर एक्स एक्सिस पर हम ओरिजिन से राइट साइड बढ़ते हैं तो सारे पॉइंट पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट साइड बढ़ते हैं तो सारे पॉइंट्स नेगेटिव होते हैं. सिमिलरली वाई एक्सिस पर अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो सारे पॉइंट पॉजिटिव होते हैं और नीचे की तरफ आते हैं तो सारे पॉइंट्स नेगेटिव होते हैं. तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस में राइट साइड है और वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ है, तो इसका जो साइन होगा ये प्लस प्लस होगा. सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आएंगे तो हम ओरिजिन से लेफ्ट साइड आ गए तो ओरिजिन से लेफ्ट हो गए एक्स में और वाई में जबकि ऊपर की तरफ है तो एक्स वाला पॉइंट पहले और वाई वाला बाद में. यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन माइनस और प्लस होता है. थर्ड क्वाड्रेंट में आइए तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर लेफ्ट साइड है और वाई एक्सिस पर नीचे की तरफ है तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा माइनस माइनस होगा. फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं. फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आएंगे हम तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस में राइट साइड है और वाई एक्सिस में नीचे की तरफ है तो यानी कि एक्स वाला प्लस और वाई वाला माइनस. ये साइन कन्वेंशन होता है. अगर आपसे पूछ दिया जाए कि -4 और 3 किस क्वाड्रेंट में तो हम साइन देखते हैं माइनस और प्लस. तो माइनस प्लस किस में, सेकेंड क्वाड्रेंट में. तो ये क्वाड्रेंट आपका कहाँ पड़ेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं.
सेकेंड क्वाड्रेंट। अब कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन में अब ये ओरिजिन जो बताया आपको अभी, द पॉइंट ओरिजिन वेयर द एक्सेस क्रॉस, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को जहाँ क्रॉस करते हैं ये ओरिजिन है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। एक्स एक्सिस जो होता है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और वाई एक्सिस जो होता है ये वर्टिकल एक्सिस है। और क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये आपको बता चुके हैं। इसमें देखिए ये प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस और ये प्लस माइनस। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में इच पॉइंट नेम्ड बाय ऑर्डर्ड पेयर एक्स एंड वाई, मतलब पहले ही बताए हैं कि पहले हम एक्स वाले कोऑर्डिनेट को दिखाते हैं और बाद में वाई वाले कोऑर्डिनेट को दिखाते हैं। एक्स वाला कोऑर्डिनेट और वाई वाला कोऑर्डिनेट, पहले एक्स फिर वाई, यानी कि यही ऑर्डर्ड पेयर हमेशा चलता रहेगा। जैसे एब्सिसा क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। ऑर्डिनेट क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। मतलब अब यहाँ ये 3 और पॉइंट को अगर हम यहाँ प्लॉट करना चाहें तो हमको एक्स एक्सिस पर 3 डिस्टेंस चलने हैं, 3 यूनिट। एक्स एक्सिस पर हमको कितना चलना है? 3 यूनिट्स, और वाई एक्सिस पर 2 यूनिट्स। तो अगर ये पॉइंट्स है 1 2 3 4, तो अगर दिखाना है तो मान लीजिए कि 3 है, वाई एक्सिस 1 2 3 4 और 2.2, तो यहाँ ऐसे करके, तो यहाँ से 3 और ये तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये जो डाली गई ये वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस, यानी कि एक्स एक्सिस की डिस्टेंस ये एब्सिसा है, और यहाँ से एक्स एक्सिस से वाई पॉइंट्स की डिस्टेंस यानी कि वाई एक्सिस की डिस्टेंस ये ऑर्डिनेट है। एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट को एब्सिसा और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोला जाता है। ऑर्डर्ड मैटर्स, ऑर्डर्ड मैटर ही है, क्योंकि मैटर का मतलब ये है कि 3 2 और 2 3 में डिफरेंस है। 3 2 का मतलब यहाँ एब्सिसा 3 है और ऑर्डिनेट 2 है, और 2 3 का मतलब यहाँ एब्सिसा 2 है और ऑर्डिनेट 3 है। ऑन द एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू 0, ऑन द वाई एक्सिस एक्स इक्वल टू 0। अगर वाई इक्वल टू 0 है तो यानी कि वाई पे हमको चलना ही नहीं है, और वाई पे जब चलना नहीं तो कोऑर्डिनेट कहाँ डिपेंड करेगा वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। और वैसे ही अगर एक्स इक्वल टू 0 है तो एक्स पे चलना ही नहीं है तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा? वाई एक्सिस पर। तो ये इसका पॉइंट्स है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं साइन इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो साइन पहले ही बता चुके हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन प्लस प्लस, क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओरिजिन से राइट साइड होते हैं और वाई एक्सिस पर ऊपर की तरफ होते हैं। तो राइट साइड में एक्सिस पे सारे पॉइंट प्लस मिलते हैं और वाई एक्सिस पर ऊपर की तरफ सारे पॉइंट प्लस मिलते हैं, तो ये प्लस और प्लस होता है। सिमिलरली ओरिजिन से अगर लेफ्ट साइड आते हैं तो माइनस प्लस, यानी कि एक्स वाला माइनस वाई वाला प्लस। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स में लेफ्ट है, वाई में नीचे है, तो दोनों माइनस। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये एक्स वाला प्लस और वाई वाला माइनस, तो इसका ये प्लस माइनस हो जाता है। ये साइन कन्वेंशन आप लोगों को बता चुके हैं। अब अगर नेक्स्ट स्लाइड में प्लॉटिंग पॉइंट्स, किसी भी पॉइंट को अगर प्लॉट करना है तो कभी भी किसी पॉइंट को अगर हम प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर या कार्टेशियन प्लेन में अगर हम किसी पॉइंट को प्लॉट करते हैं तो हमको हमेशा स्टार्ट करना होता है ओरिजिन से। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर से लेफ्ट या राइट साइन के हिसाब से हम देखेंगे कि हमको राइट का जाना है कि लेफ्ट जाना है, ऊपर जाना है कि नीचे जाना है।
ठीक है, और कभी भी पॉइंट्स को हम ओरिजिन से ही लेफ्ट या राइट में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन क्या है? तो कार्टेशियन प्लेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस तरह से जो प्लेन मिलता है उसे कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है। यानी कि एक्स एक्सिस क्या है? हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, वाई एक्सिस क्या है? वर्टिकल नंबर लाइन। ओरिजिन क्या है? जहाँ दोनों कोऑर्डिनेट यानी कि दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस या नंबर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देते हैं उस पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है। ओरिजिन का मतलब कि यहीं से ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की डिस्टेंस स्टार्ट होती है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट कहते हैं, बता ही चुके हैं। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं, बता ही चुके हैं। वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट कहते हैं, और हमेशा आर्डर्ड पेयर एक्स और वाई में ही होगा। यानी कि एक्स और वाई में अगर आर्डर्ड पेयर बनता है तो एक्स और वाई को ही हमेशा यही आर्डर करेगा, यानी कि एब्सिसा पहले होगा और ऑर्डिनेट बाद में। और 4 कोऑर्डिनेट बता ही चुके हैं कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। साइन कन्वेंशन चारों का बता ही दिए। आगे बढ़ते हैं। समरी है जो आपने इसमें पढ़ा है कि कार्टेशियन प्लेन यूजेज टू परपेंडिकुलर्स एक्सिस मीटिंग एट द ओरिजिन। मतलब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? एक्स एक्सिस है, और ये वर्टिकल लाइन क्या है? वाई एक्सिस है। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट ओरिजिन कहलाता है। ए पॉइंट इज नेम्ड एन ऑर्डर्ड पेयर एक्स एंड वाई। हमेशा अगर मान लीजिए कि पॉइंट है 3 and 2, तो 3 and 2 में जो 3 है एब्सिसा है और 2 क्या है? ऑर्डिनेट है। ठीक है, एक्स इज एब्सिसा, वाई इज ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट साइंस आर प्लस माइनस, पता ही है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस प्लस, सेकेंड माइनस प्लस, थर्ड माइनस माइनस और फोर्थ प्लस माइनस होता है। किसी भी पॉइंट को अगर ये क्या कर रहा है कि टू प्लॉट एक्स वाई मूव एक्स along द वाई एक्स एक्सिस एंड देन वाई पैरेलल टू वाई एक्सिस। कभी भी किसी भी पॉइंट्स को अगर हम एक्स कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करना चाहेंगे तो प्लॉट करने के लिए हम कभी भी ओरिजिन से ही स्टार्ट करेंगे, ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। अब साइन के हिसाब से देख लेंगे कि हमको लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, ऊपर जाना है या नीचे जाना है। क्योंकि ओरिजिन पे पहले बताए हैं कि ओरिजिन से अगर एक्स एक्सिस पर हम राइट साइड बढ़ते हैं तो सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, और वाई एक्सिस पर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो ओरिजिन से लेफ्ट है और वाई एक्सिस में ऊपर है तो माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो एक्स एक्सिस के लेफ्ट और वाई एक्सिस के नीचे हो गए तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस के राइट साइड है, वाई एक्सिस के नीचे की तरफ है, तो ये प्लस और ये माइनस है, इसलिए इसका साइन कन्वेंशन माइनस प्लस होता है। ठीक है, नेक्स्ट साइड देखते हैं क्या है। टेस्ट योर सेल्फ। अब यहाँ कुछ प्रैक्टिस के लिए जैसे बोला है कि नेम द पॉइंट वेयर द एक्सेस इंटरसेक्ट। जहाँ दोनों एक्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? ये पॉइंट ओरिजिन है। ठीक है, इन विच क्वाड्रेंट डज -4 and 5 लाइव। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस और प्लस, हमको साइन से मतलब है तो माइनस प्लस। तो पहले ही बताया कि इसमें प्लस प्लस होता है और इसमें माइनस प्लस होता है, तो माइनस प्लस, माइनस पहले है प्लस बाद में। इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा? ये सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये पॉइंट आपका आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट द एक्स एक्सिस 3 यूनिट टू द राइट ऑफ द
ओरिजिन 3 यूनिट, तो 3 यूनिट एक्स वाला पॉइंट 3 है, और उसके बाद आपको जो दिखा देना है, तो एक्स एक्सिस पे 3 है तो 3 0, ठीक है, ये हो गया। स्टेट द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, इस पॉइंट में एब्सिसा बताना है और ऑर्डिनेट बताना है। तो बताया है कि एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहा जाता है। तो एब्सिसा आपका क्या है, एब्सिसा हो गया 7। प्लॉट द पॉइंट 2 3, इतना 2 3 -1 2 एंड 0 -4। तो इसको बनाने के लिए ऐसा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर लेंगे, और ड्रा करने के बाद जो मैक्सिमम पॉइंट है उसको देख लेंगे। 4 है तो चारों तरफ सेम डिस्टेंस पर 4 4 ये लाइन नाप करके, नहीं तो ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये ओरिजिन होता है 2 एंड 3, यानी कि एक्स पे 2 है, वाई पे 3 है, 1 2 और ये 3, तो ये वाला पॉइंट है 2 3, ये 2 3 हो गया आपका। फिर -1 2, यानी कि एक्स पे माइनस है, वाई पे 2, यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया -1 और 2। फिर उसके बाद 0 4, यानी कि एक्स पे 0 है, वाई पे -4, तो ये वाला पॉइंट हो गया 0 और -4। ग्राफ पे अगर बनाएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। What can you say about a point whose ordinate is 0? अगर किसी भी पॉइंट का ऑर्डिनेट 0 है तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। हम लिख सकते हैं 3 0, 5 0, या -4 0, या 0 0, या 4 0, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं। इसका आंसर बहुत कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमको क्या करना है, केवल y वाले कोऑर्डिनेट को 0 रखना है, यानी कि x वाला पॉइंट रहेगा ही, तो x वाले पॉइंट को रखते जाइए, y वाले को 0 करते जाइए, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स हो जाएंगे इसके। ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इस साल जो नया सिलेबस है, नए सिलेबस में एक पॉइंट आपका बढ़ा हुआ है जो इसमें नहीं है। नए सिलेबस में एक डिस्टेंस फार्मूला आ गया है, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला दिखाने के लिए, तो डिस्टेंस फार्मूले के लिए करना क्या है, डिस्टेंस फार्मूला आप दिखाएंगे तो ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, y एक्सिस और ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये आपका ओरिजिन है। अब यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि हमने कोई पॉइंट ले लिया जो x2 है, और यहाँ से यहाँ तक कोई पॉइंट ले लिया जो x1 है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस हो गई x2, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई x1। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई y2, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई y1। और हमको ये डिस्टेंस निकालनी है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक x2 है और यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1। तो जितना ये है उतना यहाँ पे ऐसे काट देंगे, यानी कि ये वाले भी डिस्टेंस हो जाएगी x2 माइनस x1। वैसे ही यहाँ से यहाँ तक y2 है और यहाँ से यहाँ तक y1 है, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी y2 माइनस y1। और भी जो ट्रायंगल बन रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC। ABC कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल बन रहा है AB और ये C, ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल बेस और परपेंडिकुलर पता है, तो हमको हाइपोटेनस निकालना है। मतलब ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, AC निकालना है।
तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं AC को D से, यानी कि D स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो D इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला है, यूजुअली क्लास 10th में पढ़ा जाता था, लेकिन हम 9th में भी इसको इंट्रोड्यूस करा दिया है। तो इस फार्मूले की यूज से आप दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, जबकि नए वाले सिलेबस में आ गया है, पुरानी किताब में नहीं है। ठीक है, तो यही पॉइंट जो है 9th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको पढ़ने थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो समरी है वो ख़त्म हो गई, मतलब पॉइंट्स को कैसे प्लाट करेंगे, ओरिजिन क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, एब्सिसा क्या है। ठीक है, साइन कन्वेंशन ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट्स हम लोग सारी चीज़ें पढ़ लिए। बाकी ये डिस्टेंस फार्मूला एक नई चीज़ थी, तो डिस्टेंस फार्मूला भी आप लोगों को बता ही चुके हैं। ठीक है, तो अब ये 9th का फर्स्ट चैप्टर, इसके बेस पर आपको जितने क्वेश्चन आ जाएंगे करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।